योगी आदित्यनाथ 5 बार गोरखपुर से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर हैं। 5 जून 1972 को जन्मे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने तक की कहानी बहुत दिलचस्प है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे तो आप योगी आदित्यनाथ के पूरे जीवन के बारे में जान जाएंगे। बात 2 दशक पहले की है। गोरखपुर शहर के मुख्य बाजार गोलघर में गोरखनाथ मंदिर से संचालित इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले कुछ छात्र एक दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए गए और उनका दुकानदार से विवाद हो गया। दुकानदार से झड़प हुई तो उसने रिवॉल्वर निकाल ली। 2 दिन बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एक युवा योगी की अगुवाई में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया और वह एसएसपी आवास की दीवार पर भी चढ़ गए। ये जवान योगी कोई और नहीं बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ही थे, जिन्होंने कुछ समय पहले ही 15 फरवरी 1994 को नाथ संप्रदाय के सबसे प्रमुख मठ गोरखनाथ मंदिर के उत्तराधिकारी के रूप में अपने गुरु महंत अवेद्यनाथ से शिक्षा ली थी। गोरखपुर की राजनीति में एक एंग्री यंग मैन की यह धमाकेदार एंट्री थी। ये वही दौर था जब गोरखपुर की राजनीति पर 2 बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही की पकड़ कमजोर हो रही थी। युवाओं और खासकर गोरखपुर विश्वविद्यालय के सवर्ण छात्र नेताओं को इस एंग्री यंग मैन में हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे महंत दिग्विजयनाथ की छवि दिख रही थी और वे इसी उम्मीद को लेकर योगी आदित्यनाथ के साथ जुड़ते गए। अब ये योगी हिंदुत्व के सबसे बड़े ब्रांड नेता के रूप में स्थापित हो चुका है। दिल्ली के बाद बिहार में करारी हार से उत्तर प्रदेश में अपने प्रदर्शन को लेकर चिंतित भाजपा में कुछ साल पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश करने की चर्चा हो रही थी। 2016 मार्च में गोरखनाथ मंदिर में हुई भारतीय संत सभा की चिंतन बैठक में आरएसएस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया। तब संतों ने कहा, हम 1992 में एक हुए थे तो ढांचा तोड़ दिया। अब केंद्र में अपनी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आ जाए तो भी प्रदेश में मुलायम या मायावती की सरकार रहते राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बन पाएगा। इसके लिए हमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना होगा। उत्तराखंड के गढ़वाल के एक गांव से आए अजय सिंह बिष्ट के योगी आदित्यनाथ बनने के पहले के जीवन के बारे में लोगों को ज्यादा कुछ नहीं मालूम, सिवाय इसके कि वे हेमवती नंदन भगोना विश्वविद्यालय गढ़वाल से विज्ञान स्नातक हैं और उनके परिवार वाले ट्रांसपोर्ट बिजनेस में हैं। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की बहुत आस्था है। मकर संक्रांति पर हर धर्म और वर्ग के लोग बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने आते हैं। महंत दिग्विजयनाथ ने इस मंदिर को 52 एकड़ में फैलाया था। उन्हीं के समय गोरखनाथ मंदिर हिंदू राजनीति के महत्वपूर्ण केंद्र में बदला, जिसे बाद में महंत अवेद्यनाथ ने और आगे बढ़ाया। गोरखनाथ मंदिर के महंत की गद्दी का उत्तराधिकारी बनने के 4 साल बाद ही महंत अवेद्यनाथ ने योगी आदित्यनाथ को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया। जिस गोरखपुर से महंत अवेद्यनाथ 4 बार सांसद रहे, उसी सीट से योगी आदित्यनाथ 1998 में 26 वर्ष की उम्र में लोकसभा पहुंचे। पहला चुनाव वे 26,000 के अंतर से जीते, पर 1999 के चुनाव में हार जीत का ये अंतर सिर्फ 7,322 वोट्स तक सीमित रहा। इसके बाद उन्होंने निजी सेना के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, जिसे वे संस्कृति संगठन कहते हैं और जो ग्राम रक्षा दल के रूप में हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी और माओवादी विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो हिंदू युवा वाहिनी के खाते में गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर से लेकर माओ आजमगढ़ तक मुसलमानों पर हमले और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के दर्जनों मामले दर्ज हैं। खुद योगी आदित्यनाथ पर भी हत्या के प्रयास, दंगे करने, सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाने, 2 समुदाय के बीच नफरत फैलाने, धर्म स्थल को क्षति पहुंचाने जैसे आरोपों में 3 केस दर्ज हैं। योगी आदित्यनाथ का नाम कुछ घटनाओं में भी शामिल है। इन घटनाओं की शुरुआत महाराजगंज जिले में पंचरुखिया कांड से होती है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के काफिले से चली गोली से समाजवादी पार्टी के एक नेता के सरकारी गनर सत्यप्रकाश यादव की मौत हो गई। मामला सीबीसीआईडी को सौंपा गया और उन्होंने जांच में योगी को क्लीन चिट दे दी। हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता के डटे रहने से मुकदमा अभी भी चल रहा है। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसी घटनाओं की एक लंबी लिस्ट है।
लेकिन किसी में भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। हालांकि आज भी वह अपने प्रिय विषय लव जिहाद, घर वापसी, इस्लामिक आतंकवाद, माओवाद पर हिंदू सम्मेलनों का आयोजन कर गरजते रहते हैं। और दोस्तों दूसरा फैक्ट बताऊं कि कुछ ही सालों में हिंदू युवा वाहिनी के इन कामों से गोरखपुर में शांति बढ़ने लगी और दंगों की संख्या कम होने लगी और इसी कारण वहां की ज्यादातर आबादी का योगी आदित्यनाथ के ऊपर विश्वास बढ़ने लगा और इसी का नतीजा ये हुआ कि वोट्स में उनकी जीत का अंतर बढ़ने लगा और साल 2014 का चुनाव वे 3 लाख से भी अधिक वोट से जीते। वहां की जनता योगी आदित्यनाथ की सरकार से बहुत खुश थी। मंदिर द्वारा चलाए जाने वाले 3 दर्जन से ज्यादा शिक्षक स्वास्थ्य संस्थाओं के वे अध्यक्ष या सचिव हैं। वे एक मेडिकल इंस्टीट्यूट बनाने में भी जुटे हैं। उनके दिनचर्या की शुरुआत सुबह मंदिर में लगने वाले दरबार से होती है, जिसमें वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उसके समाधान के लिए अफसरों को आदेश देते हैं। इसके बाद क्षेत्र की समस्याएं लोक अर्पण के कार्यक्रमों और बैठकों में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों ये थी योगी आदित्यनाथ की जीवन की कहानी। इस वीडियो में हमने ज्यादा से